हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया मेडिकल 247। आज हम बात करेंगे सिन पेन की कि क्या होता है सिन पेन, है ना। तो सिन पेन है ना, तो सिन पेन जो होता है ये एक ऐसा पेन है जिसमें हमारे घुटने के आगे, घुटने के पीछे, मसल्स में और हमारी जो टिबिया बोन होती है उसमें जो पेन होता है उसे ही हम सिन पेन कहते हैं। सिन पेन जो होता है तो हमारे घुटने के नीचे दो बोन पाए जाते हैं, एक टिबिया बोन और दूसरा फिबुला बोन। तो टिबिया बोन में जो पेन होता है, टिबिया बोन में जो पेन होगा उसे ही हम सिन पेन के नाम से जानते हैं। इसके और भी अलग अलग नाम है, जैसे सिन स्प्लिंट है या फिर टिबिया, इसको हम सिन स्प्लिंट एंड टिबिया पेन के नाम से भी जानते हैं। टिबिया पेन एंड सिन सिन स्प्लिंट के नाम से भी जानते हैं। सिन पेन को हम टिबिया पेन और सिन स्प्लिंट के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे कि सिन पेन जो होता है वो ज्यादा किसको होता है। तो सिन पेन जो ज्यादातर होता है वो उन लोगों को ज्यादा होता है जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, या जो ज्यादा खेलते कूदते हैं, या जो बच्चे रनिंग वगैरह ज्यादा करते हैं, आर्मी वगैरह की तैयारी जो ज्यादा करते हैं, तो उनको सिन पेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब जो हमारा सिन पेन है, सिन पेन में जो हमारा टिबिया बोन है, टिबिया बोन के आसपास के जितने भी टिश्यूज हैं उनमें सूजन आ जाती है। अब हम बात करें ओवरव्यूज की, तो ओवरव्यूज में आप ओवरव्यूज कर देते हैं अपने मसल्स का, अपने बोन का। तो इसमें क्या होता है कि जो हम मसल्स अपने बोन का अपने आप जो वर्कआउट कर रहे हैं, है ना। तो हमने जैसा कि देखा कि आज हम चले 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, हम जितना भी चल रहे हैं डेली, लेकिन हम सडन अगर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, है ना, तो वैसे केसेस में हमको सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं सिन पेन होने के। अब हम बात करेंगे रोड रनिंग की, तो रोड रनिंग जो होता है ये बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस पे, क्योंकि जो रोड होता है वो सीमेंटेड होता है, तो बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस पे या हार्ड ट्रैक वगैरह पे जब हम रनिंग करते हैं तो ऐसे में हमें सिन पेन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। अब हम बात करेंगे तीसरा कारण क्या है सिन पेन होने का। तो जो तीसरा कारण है सिन पेन होने का वो है वार्म अप, कूल डाउन एंड स्टिचिंग। अगर आपका बॉडी पूरी तरीके से, आपका मसल्स पूरी तरीके से रेडी नहीं, अगर आप वार्म अप नहीं किए हैं, स्ट्रेचिंग नहीं किए हैं, कूल डाउन नहीं किए हैं, तो आपका जो बॉडी है, आपको जो मसल्स हैं वो रेडी नहीं है वर्कआउट के लिए, रनिंग के लिए वो रेडी नहीं है। तो ऐसे केसेस में इंजरी होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो आप क्या करें कि आप वार्म अप अच्छे से करें, आप कूल डाउन अच्छे से करें एंड स्ट्रेचिंग अच्छे से करें, फिर आप रेडी होंगे रनिंग के लिए, वर्कआउट के लिए। नेक्स्ट है हमारा रॉन्ग शूज। रॉन्ग शूज का सिलेक्शन भी एक सबसे बड़ा कारण है सिन पेन का। तो जब भी आप रनिंग वगैरह करते हैं तो आप अच्छे शूज का सिलेक्शन करें। रनिंग वगैरह के लिए जो भी आप शूज चूज करें तो उसमें जो कैंपस हो गया, एडिडास वगैरह हो गया, तो आप अच्छे शूज का सिलेक्शन करें। रनिंग करने के लिए आप एथलेटिक शूज का, कंफर्टेबल शूज का सिलेक्शन करें। नेक्स्ट है हमारा ओबिसिटी। ओबिसिटी जो है हमारा, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ओबिसिटी भी एक हमारा बहुत बड़ा रीजन है सिन पेन का। तो अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो आप कोशिश करें कि आप ग्राउंड में ही रनिंग वगैरह करें, आप रोड पे ना जाएं। ग्राउंड, तो अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं या फैटी हैं तो आप कोशिश करें कि आप ग्राउंड में रनिंग करें, रोड वगैरह पे रनिंग ना करें, क्योंकि रोड का जो सरफेस होता है वो काफी हार्ड होता है। तो ऐसे में चांसेस रहता है बहुत ज्यादा सिन पेन होने का। नेक्स्ट है हमारा पानी की कमी, कि हम जब भी वर्कआउट करें, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या रनिंग करते हैं तो हम पानी की कमी अपने बॉडी में ना होने दें। अगर हमारे बॉडी में पानी की कमी होती है तो हमें सिन पेन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो जब भी हम वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, तो हम पानी की मात्रा को बढ़ा के पिए। पानी हम जितना डेली पीते हैं उससे बढ़ा के पीना है, ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो पाए। अब हम बात करें कि सिन पेन को हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले PRICE का प्रयोग करेंगे। पी से हमारा है PRICE, है ना। पी से हमारा है प्रोटेक्शन।
प्रोटेक्शन, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो प्रोटेक्शन, जब भी जब हमको सिन पेन हो गया है, हम इंज्योर्ड हो गए हैं, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि हमको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्शन करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। फिर है हमारा आरसी रेस्ट, है ना, रेस्ट। अगर हमें इंजर्ड हो गया है, इंजरी हो गई है, सिन पेन हो गया है, तो ऐसे में हम 2 से 3 दिन का रेस्ट लेंगे। फिर है हमारा आई से आईसी, आई आई से आईसी हुआ, तो आईसी में हम क्या करेंगे, इसमें हम बर्फ वगैरह लेके या आइस पैक लेके जहाँ पे हमको सिन पेन हुआ है वहां पे हम सिकाई करेंगे। अगर हम आइस पैक का यूज ना करें हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर में फ्रिज होता है, उसमें हम बर्फ ले सकते हैं और बर्फ को कपड़े में लपेट के कम से कम 10 से 15 मिनट तक के लिए हमको उसकी सिकाई करनी है, जहाँ पे हमको सिन पेन हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि बर्फ लेके, या बर्फ नहीं है तो हम आइस पैक मार्केट में 10, 15 या 20 रुपए में जो भी आइस पैक आता है उसको हम ले लेंगे, और लेके दिन में कम से कम 4 से 5 बार उससे हमें अपने पैरों की, जहाँ पे सिन पेन हुआ है वहां पे हम उसकी सिकाई करेंगे। फिर है हमारा सी से कंप्रेशन। कंप्रेशन, हम दबाव बनाने के लिए, कंप्रेशन में हम देखेंगे कि कंप्रेशन में दबाव होता है, तो दबाव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि क्रैब बैंडेज का यूज करेंगे। क्रैब बैंडेज को लेंगे और जहाँ पे सिन पेन हो रहा है उस एरिया को हमको उसको बांधना है। वो रात में सोते समय फिर हम उसको खोल देंगे, रात को बांध के नहीं सोना है। तो ये हमको पूरे दिन में कम से कम 2 बार करना है। क्रैब बैंडेज लेंगे और उसको पैरों में बांधेंगे ताकि दबाव बना रहे, और उसके बाद अगर क्रैब बैंडेज नहीं है तो हम लॉन्ग सॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलिवेशन। एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब है किसी चीज को ऊंचा रखना, है ना। तो इसमें क्या है कि एलिवेशन मतलब होता है ऊंचा रखना। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा हार्ट लेवल है उससे हमें अपने, जहाँ पे हमको सिन पेन हुआ है तो हमें अपने पैरों को, यानी नीचे, घुटने से नीचे जो हमारे, जो टिबिया बोन है उसको हमें अपने हार्ट लेवल से ऊपर रखना है। तो एलिवेशन का मतलब ये होता है ऊंचा रखना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा टिबिया बोन है उसको हम अपने हार्ट लेवल से ऊंचा रखेंगे। तो इसके लिए हमें अपने पैरों के नीचे तकिया लगाना है, और तकिया लगा के अपने पैरों को ऊंचा करके रखेंगे ताकि वो हमारे हार्ट लेवल से ऊंचा रहे। अब हम बात करेंगे कि सिन पेन को घरेलू नुस्खों के द्वारा कैसे ठीक किया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सिन पेन को कम करने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी में मस्टर्ड ऑयल लेंगे, सरसों का तेल, उसमें हम लहसुन की 4-5 कलियां लेके उसको हम पका लेंगे। पकाने के बाद उसको जो 10 से 3 बजे तक की जो धूप निकलती है उस धूप में हम 10 से 15 मिनट के लिए बैठेंगे, और उसको हल्के हाथों से, जहाँ पे सिन पेन हो रहा है ना, वहां पे हल्के हाथों से राउंड राउंड करके मसाज करेंगे। और मसाज करने के बाद काले रंग का कपड़ा लेके उसको हमें पैर में लपेटना है। काले रंग का जो कपड़ा होता है वो हमें सूर्य से जो ये विटामिन डी प्राप्त होता है, तो वो उसको ऑब्जर्व करता है। तो ये क्या करेगा, हमारी हड्डी को स्ट्रांग बनाता है विटामिन डी, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि धूप में बैठेंगे और सरसों के तेल में लहसुन की 2-4 कलियां पकाएंगे, और उसके बाद उसको राउंड राउंड करके जहाँ पे सिन पेन हो रहा है यानी घुटने से नीचे, उसको धीरे धीरे करके मसाज करेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट तक। आप कभी भी 10 से 3 बजे की जो भी धूप निकलती है उसमें आप बैठ जाइए उस धूप में, और हल्के हाथों से राउंड राउंड करके आप मसाज करेंगे। अब हम बात करेंगे कि और किसके थ्रू इसको सही किया जा सकता है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि मार्केट में बहुत सारे ऑयल भी मिलते हैं, जैसे डॉक्टर ऑर्थो है या डॉक्टर पेन करके तेल आता है, रुमालिया करके तेल आता है। तो इस तेल को हमको रात में अपने पैरों पे हल्का हल्का मसाज करना है। मसाज करने के बाद अगर आपके घर में गमछा हो या तौली हो तो उससे अपने पैरों को बांध ले, और इसको अपने चेस्ट लेवल से, है ना, एलिवेशन में करके सोना है, यानी चेस्ट लेवल से जो आपका ये टिबिया बोन है उसको थोड़ा सा ऊपर करके सोएंगे, तो इससे भी काफी रिलीफ मिलता है। अब हम बात करेंगे एक और घरेलू नुस्खा है जिसमें है कि जो फिटिकरी, जब आप लोग शेविंग वगैरह करते हैं तो फिटिकरी लगाते हैं मुंह पे, तो वो फिटिकरी का इतना बड़ा सा एक टुकड़ा, फिटिकरी जो है कि काफी हद तक स्वेलिंग को कम करता है, दर्द को कम करता है। तो फिटिकरी ले लेना है, और हमको एक बाल्टी में आधा बाल्टी तक पानी ले लेना है, उसमें फिटिकरी से अपने पैरों को बांध ले,
और इसको अपने चेस्ट लेवल से, है ना, एलिवेशन में करके सोना है, यानी चेस्ट लेवल से जो आपका ये टिबिया बोन है उसको थोड़ा सा ऊपर करके सोएंगे तो इससे भी काफी रिलीफ मिलता है। अब हम बात करेंगे एक और घरेलू नुस्खा है जिसमें है कि जो फिटिकरी, जब आप लोग शेविंग वगैरह करते हैं तो फिटिकरी लगाते हैं मुंह पे, तो वो फिटिकरी का इतना बड़ा सा एक टुकड़ा, फिटिकरी जो है कि काफी हद तक स्वेलिंग को कम करता है, दर्द को कम करता है। तो फिटिकरी ले लेना है और हमको एक बाल्टी में आधा बाल्टी तक पानी ले लेना है, उसमें फिटिकरी को, इतना बड़ा एक फिटिकरी का टुकड़ा लेंगे उसको डाल देंगे और इतना नमक लेके उसको डाल देंगे, डाल के उसको घोल देना है। घोलने के बाद अपने पैरों को उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक डाल के रखना है। ये हमको दिन में 2 बार करना है। ऐसा करने से भी हमको ये सिन पेन में काफी रिलीफ मिलता है। इसी में आगे हम बात करेंगे कि आपने सुना होगा कपूर, कपूर भी काफी हद तक दर्द में रिलीफ, रामबाण का काम करता है। तो कपूर में नारियल तेल को मिला लेना है, मिला के जहाँ पे हमको दर्द हो रहा है वहां पे उसको भी हल्के हाथों से मालिश करना है और मालिश करके 2 से 10 मिनट तक कपड़े से उसको भी बांध के रखेंगे तो इसमें भी काफी हद तक रिलीफ मिलता है। हम बात करेंगे कि जब भी हम